राजस्थान में दिनों दिन अपराध खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। न जाने पुलिस कहाँ है, न जाने सरकार कहाँ है और न जाने जिम्मेदार लोग कहाँ हैं। बालोतरा में जो भी दलित युवक के साथ हुआ, उसको लेकर राजस्थान की सियासत में एक अलग ही मोड़ आ चुका है। और अब जब दलित युवक के साथ दिन दहाड़े ये सब चीजें की गई, उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद जिम्मेदार लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना बयान देकर पल्ला झाड़ लिया है, उससे पूरे समाज में रोष व्याप्त है। समाज के नेता सड़कों पर उतर आए हैं। अब क्या दिलचस्प मोड़ लेगा ये मामला और क्या क्या हुआ इसमें और क्यों हनुमान बेनीवाल से दलित समाज लगा रहा है आज, सब कुछ बताऊंगी आपको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो बालोतरा में दिन दहाड़े युवक की हत्या कर दी गई। दलित समाज से ये युवक था। कसूर इसका सिर्फ ये था कि इसने एक हिस्ट्री शीटर की गाड़ी को साइड में लगाने के लिए बोल दिया था। क्या सिर्फ इतनी सी बात पर किसी की जान ली जा सकती है? क्या सिर्फ इतनी सी बात के लिए इस युवक की हत्या की जा सकती है? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि अपराध किस मोड़ तक आ चुका है कि जहां पर ना पुलिस आड़े आती है, ना प्रशासन आड़े आता है और इतनी इतनी सी बातों पर लोगों की जान ले ली जाती है। जी हाँ, इस मामले में हिस्ट्री शीटर को पूरा पूरा दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें कि हर्षदान चारण, जिसकी गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, वहां सिर्फ और सिर्फ ये जो मैन है, लाइट मैन है, वो सिर्फ लाइट हटाने गया था और विष्णा राम ने सिर्फ ये कह दिया था कि गाड़ी को आप साइड में लगा लीजिए। इस बात पर, इस छोटी सी बात पर इतना विवाद हो गया कि इसे भरे बाजार में चाकू मार दिया गया। आसपास के लोग इसे हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक उपचार मिला और इन्हें भेज दिया गया जोधपुर और वहां जाते समय इन्होंने दम तोड़ दिया। अब बताइए, इस बेकसूर का क्या कसूर था? ये सिर्फ अपना काम करने गया था और अब जब इनकी हत्या कर दी गई है तो इस मामले को और तूल दिया जा रहा है। हिस्ट्री शीटर जिसके ऊपर चारण के ऊपर, हर्षदान चारण के ऊपर इल्जाम लगा है, वो अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है, अभी तक पकड़ में नहीं आया है। और तो और इनकी हत्या पर सियासत हो रही है जो अलग। कहाँ है बाड़मेर सांसद उम्मेदराम बेनीवाल साहब? आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, सोशल मीडिया पर एक बयान डालकर आत्मा को शांति दे और इतिश्री कर ली गई है। आपसे कोई न्याय की उम्मीद भी नहीं लगा पा रहा है। आप सोचिए, बाड़मेर की जनता ने आपके ऊपर विश्वास दिखाया, भरोसा जताया, अपनी कमान आपको सौंपी और आप क्या कर रहे हैं? आपको तुरंत स्टैंड लेना चाहिए था। पूरा का पूरा दलित समाज सड़कों पर उतर आया है, पूरा का पूरा महकमा, पूरा बाजार बंद कर दिया गया है। बालोतरा में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग सूर्योदय होने के साथ साथ सड़कों पर उतर रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं। और न्याय किससे मांग रहे हैं? आप सुनिए, हनुमान बेनीवाल से, क्योंकि उम्मीद की किरण सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल से ही दिखाई देती है। अगर यहां पर सोचने वाली बात है तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है उम्मेदराम बेनीवाल के लिए, क्योंकि बाड़मेर के सांसद हैं उम्मेदराम बेनीवाल, तो उन्हें मौके पर पहुंचना चाहिए था। एक मामला बहुत ही जो संवेदनशील है, जहां पर दिन दहाड़े युवक की हत्या कर दी गई और उसमें आप क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर सिर्फ एक संवेदना का आपने 2 लाइन लिख डाली है और इतिश्री कर दी है। कहाँ है वो बेनीवाल की होने की ताकत? हनुमान बेनीवाल से लोग उन्हें हैशटैग करके न्याय मांग रहे हैं कि न्याय की उम्मीद अगर किसी से है तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल से। और हनुमान बेनीवाल चूकेंगे नहीं, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि मेरे साथ लोगों ने क्या किया। वो उस समय, हर समय लोगों के साथ खड़े हुए रहते हैं, मौजूद रहते हैं। फिर चाहे से वो दिन हो या रात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी समाज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहुंच जाते हैं वो सीधे न्याय दिलाने के लिए, सड़क से संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं हनुमान बेनीवाल। और यही उम्मीद सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से लगाई जा रही है। बाड़मेर, बालोतरा में जहां पर ये हुआ, वहां के लोगों को भी सिर्फ और सिर्फ यही उम्मीद है कि अब अगर हमें कोई न्याय दिला पाएगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल। उम्मेदराम बेनीवाल से किसी को कोई उम्मीद नहीं है।
अब देखना है, वाकई में दिलचस्प होगा कि ये जो राजनीति इस पर खेली जा रही है हत्याकांड के ऊपर, उसमें हिस्ट्री शीटर को कितनी जल्दी पकड़ा जाता है और कितनी जल्दी ये न्याय मिल पाता है, क्योंकि एक बार फिर से दलित समाज के साथ ये सब हुआ है जो हर तबके के लोगों के टारगेट पॉइंट पर रहता है। इस बेकसूर का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने सिर्फ हिस्ट्री शीटर की गाड़ी को साइड में लेने के लिए कह दिया था। उसके लिए इसे अपने हाथ से, इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी इतनी सी बातों पर अगर जान ले ली जाएगी तो ये समाज रहने लायक नहीं बचेगा, ना घर से निकलने लायक बचेगा। और ऐसे मंत्री लोग जो सिर्फ 2 शब्दों में आपको संवेदना व्यक्त करके इतिश्री कर दे, तो किसके भरोसे रहेगी जनता? पूछता है संवाद अपने प्लेटफॉर्म से ये सवाल। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ये जरूर बताइएगा कि क्या न्याय की उम्मीद और न्याय की किरण सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ही है, या फिर आपकी नजर में कोई और नेता भी है जो उम्मीद दिला सकता है, ये इनको न्याय दिला सकता है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में, रखिएगा अपनी राय। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।